Audio Jungle. चलिए बाबू, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते होंगे। बाबू, मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में परिमेय एक जो क्लास 10th के है, जिसे हम लोग थेल्स परिमेय या समानुपातिक परिमेय के नाम से जानते हैं, उस पूरे थ्योरम को, उस पूरे परिमेय को हम लोग समझेंगे। कैसे सिद्ध होता है, वह परिमेय क्या कहता है, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन बाबू, मैं आप लोग से एक आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ बाबू, आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे बहुत हौसला हो और मैं काफ़ी खुशियों के साथ और इनर्जेटिक होकर के और तरोताज़ा होकर के और बेहतर ढंग से काम कर सकूं। चलिए बाबू, देखते हैं पहला थ्योरम क्या है। 100% समझ में आएगा। अब देखिए बाबू, ये परिमेय एक है। क्या है? परिमेय एक। इसको हम लोग थेल्स परिमेय या समानुपातिक परिमेय कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? थेल्स परिमेय या समानुपातिक परिमेय। ठीक कह रहा है बाबू। जो स्टेटमेंट दिया रहेगा ना, जो सिद्ध करना, उसको पहले आप साधारण प्रतिज्ञा में लिख लीजिएगा। जैसे हम यहाँ लिख चुके हैं, मान लीजिए जो स्टेटमेंट हमको सिद्ध करना है, जैसे सिद्ध करना है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब है, थ्योरम जब भी आप प्रूव कीजिएगा तो हम जो कर रहे हैं उसी पैटर्न पे कीजिएगा, जल्दी हो जाएगा और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। जो स्टेटमेंट दिया है बाबू, उसको किस में लिखेंगे? साधारण प्रतिज्ञा में। इसके बाद क्या लिखेंगे? विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखेंगे? विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखेंगे बाबू? विशेष प्रतिज्ञा। और विशेष प्रतिज्ञा जब भी लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पहले एक फिगर बनाएंगे। यहाँ क्या करेंगे? बगल में इसके फिगर बनाएंगे। जैसे कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज के, तो पहले एक त्रिभुज है, चलिए एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज हम बना लिए, कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, यहाँ हम त्रिभुज बना लिए, कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब इसका नाम जो है बाबू, आप लोग कुछ भी दे सकते हो। इसका नाम आप लोग कुछ भी दे सकते हो। जैसे मान लीजिए ए, बी और सी हम दे दिए, कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बाद क्या कर रहा है? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, कोई तीनों भुजा में से किसी एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मान लीजिए बाबू, हम बीसी भुजा के समानांतर, मतलब एक भुजा हम खींचे, ठीक है, बीसी भुजा के समानांतर हम यहाँ डी एक भुजा खींच दिए, कोई दिक्कत? जो ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो जितना काम किए हैं फिगर वाला, तो वह चीज जो है ना बाबू, हमको किस में लिख लेना है? विशेष प्रतिज्ञा में। किस में लिखना है? विशेष प्रतिज्ञा में। तो क्या करेंगे? माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, कोई दिक्कत? ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसमें बीसी समानांतर डीसी खींचा, जो ए बी को डी पर तथा एसी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए बाबू, हम इसमें क्या लिखे हैं? विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखे हैं बाबू? विशेष प्रतिज्ञा में लिखे हैं, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें बीसी समानांतर डी खींचा, जो
AB को D पर तथा AE को C पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए, अब इसके बाद क्या है, सिद्ध करना है। इसके बाद क्या करेंगे, हमको लिखना क्या रहेगा, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या पता होगा बाबू, कैसे पता होगा कि क्या सिद्ध करना है? तो देखिए, यहाँ का ना एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। जब प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा गया तो ये अन्य दो जो भुजा है, ये भुजा AB और AC, यह एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब है कि सिद्ध करना है क्या, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। कोई दिक्कत है बाबू? हमको सिद्ध क्या करना है, AD बटे DB और यहाँ AE बटे EC। कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए, सिद्ध करने के बाद हमको सिद्ध करना है, या अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा हमको रचना की आवश्यकता है, इसीलिए अब रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे बाबू, देखिए रचना में क्या करेंगे, यह D से यहाँ पे एक लंब खींच देंगे। ठीक, इसका नाम मान लीजिए M दे दिए, और यहाँ से लंब हम यहाँ खींच दिए। ठीक, E से यहाँ पर, तो यहाँ M दे दिए। ठीक है, और इसको बाबू मिला दीजिए आप लोग, इसको मिला दिए और इसको भी मिला दिए। कोई दिक्कत है? तो रचना में क्या किए हैं, रचना में लिखे हैं E से EN लंब AD तथा D से DM लंब AE खींचा। कोई दिक्कत? अब देखिए, और D को C तथा D को C से तथा B को E से मिलाया, B को E से मिलाया। कुछ दिक्कत है बाबू? अब जरा ध्यान से देखिए क्या किया है बाबू, मतलब E से EN लंब AD पर खींच लिए और D से DM लंब AE पर खींच लिए। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, अब B को E से और D को C से मिला दिए। कोई दिक्कत है? अब हमको प्रूफ में आना है, मतलब प्रमाण में। अब किस में आना है, प्रमाण में। अब किस में आना है, प्रमाण में। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, प्रमाण में अब क्या है, अब जो हमको करना है सिद्ध करने के लिए उस चीज को करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए तो बाबू, त्रिभुज ADE। अब देखिए बाबू, तो हम लिखते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सिंपली बाबू आप लोग जानते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो ADE का क्षेत्रफल जो है तो क्या हो जाएगा, 1/2। आधार यही ना है बाबू, AD आधार गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा, NE। ऊंचाई क्या हो जाएगा, NE। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बाबू यहाँ तक? अब देखिए, अब जो है, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, DEB का, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार क्या होगा, DEB का क्षेत्रफल में DB और ऊंचाई होगा NE। ऊंचाई क्या होगा, NE। अब यह कैसे होगा NE ऊंचाई, इस चीज को समझिए बाबू। यह त्रिभुज है ना DB, मान लीजिए हमको इस प्रकार का त्रिभुज दे दिया, इस प्रकार का त्रिभुज मेरे पास है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, तो इसका ऊंचाई यह न होगा बाबू, इसका ऊंचाई यह न होगा। देखिए तो जरा ध्यान से, यह त्रिभुज अगर मेरे पास रहता तो इसका ऊंचाई यह न होता। तो देखिए तो बाबू, तो सेम इसी प्रकार के DEB जो त्रिभुज है, तो इसका ऊंचाई यह होगा। शीर्ष से आधार की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, उसकी ऊंचाई कहते हैं, मतलब शीर्ष लंब कहते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष से आधार की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, शीर्ष लंब या ऊंचाई कहते हैं। तो यहाँ देखिए बाबू, अगर इस फिगर को मान लीजिए हम यहाँ किए हैं, तो
तो यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये लंबवत ऊंचाई नहीं ना होगा, इसलिए लंबवत मतलब सीधा ऐसे ऊंचाई होगा। कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए, तो इसीलिए हम एनी लिए हैं, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा? एनी। अब देखिए तो इसीलिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। अब देखिए बाबू, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात बना है, तो 1/2 इंटू ए डी गुने एन ई। कोई दिक्कत? अब बटे यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू मतलब डी बी गुने एन ई। कोई दिक्कत है? मतलब 1/2 से 1/2 कट गया, एन ई से एन ई कट गया, तो इसीलिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत? अब बटे त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू? अब देखिए बचा क्या है, तो ए डी अब बटे डी बी, ए डी बटे डी बी, समीकरण 1। कोई दिक्कत है बाबू? समीकरण 1 हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। पुनः त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। पुनः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, पुनः त्रिभुज ए। बाबू यहाँ जो है पुनः त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल। देखिए पुनः ए डी का क्षेत्रफल इसलिए लिखे हैं कि इसमें 2 शीर्षलंब है, तो दोनों का क्षेत्रफल इक्वल ना होना चाहिए। तो देखिए तो आप किस ढंग से होता है, देखिए त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं 1/2 एक बार आधार हम ए ही ले सकते हैं, तो ए ई आधार क्या हो जाएगा? ए ई, ऊंचाई क्या हो जाएगा बाबू? डीएम। इसमें ऊंचाई क्या हो जाएगा? डीएम। कोई दिक्कत है? मतलब एडी का जो क्षेत्रफल निकाले हैं ना, तो 1/2 आधार यहाँ एडी ए ही ले लेंगे और ऊंचाई डीएम ले लेंगे। कोई दिक्कत? और त्रिभुज इस त्रिभुज का देखिए डीईसी, त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, तो 1/2 और आधार क्या हो जाएगा? डीईसी का क्षेत्रफल, तो ईसी आधार हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा बाबू? ईसी। और ऊंचाई पुनः यही बात, जना इस जिस प्रकार इस त्रिभुज का ऊंचाई यह हो गया था, तो इस, अब मान लीजिए कोई आदमी ऐसे त्रिभुज खिंचवा देगा, जरा ध्यान से देखिए था, यह त्रिभुज है, इसमें अगर कोई कहेगा आपको ऊंचाई पता करने के लिए, तो शीर्ष से आधार की दूरी यही ना होगा, तो ठीक उसी प्रकार से डीईसी का जो ऊंचाई जो होगा, तो क्या हो जाएगा? डीएम। क्या हो जाएगा? डीएम। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? डीएम। कोई दिक्कत है? इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा? डीएम। तो इसीलिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर बटे त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है? बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 1/2 मतलब अनुपात बना दिए, इतना बटे इतना, तो इतना बटे इतना, तो 1/2 गुने ए ई गुने डी एम, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू ई सी गुने डी एम। कोई दिक्कत है? अब डी एम से डी एम खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म, तो क्या आया बाबू? जरा ध्यान से देखिए। तो इसीलिए यहाँ जो आया, इसीलिए अब देखिए ध्यान से, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब बटे त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, डीईसी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ बचा क्या? ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। अब देखिए इसको समीकरण हम लोग 2 मान दिए। अब देखिए बाबू, यहाँ जो है डी समानांतर बीसी है, यहाँ डी समानांतर बीसी है। कोई दिक्कत? डी समानांतर बीसी है। अब डी समानांतर बीसी जब दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि 2 समानांतर रेखाओं के बीच बना 2 त्रिभुज का मतलब आधार एक ही हो, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ डी समानांतर बीसी है, अतः
त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल और बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि देखिए पहले बता रहे हैं DEB मतलब DEB यह त्रिभुज और यह त्रिभुज DEC यह दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बना है। बाबू कोई पूछेगा कि यह दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्यों होगा, तो आप लोग कहिएगा एक ही आधार और दो समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। एक ही आधार और दो समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसीलिए बाबू समीकरण दो से अब दो में क्या करेंगे बाबू, जरा ध्यान से देखिए। DEC के जगह हम DEB लिख सकते हैं, तो इसीलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज यहाँ लिख सकते हैं DEB का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, AE या बटे EC। अब देखिए यहाँ लिख दीजिएगा, इसको समीकरण 3 है, यहाँ लिखिएगा चूंकि त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अब देखिए बाबू, अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, यहाँ जो DEC था तो DEC के जगह हम क्या लिखे हैं, DEB का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों बराबर हो गया था। तो अब देखिए, तो इसीलिए समीकरण 2 1 एवं 3 से बाबू समीकरण 1 एवं 3 से देखिए। समीकरण 1 क्या है बाबू, यह न है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे DEB का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे DEB का क्षेत्रफल, यह दोनों बराबर है, इसलिए यह बराबर इसके होगा। इसीलिए AD या बटे क्या है DB बराबर यहाँ क्या होगा, AE बटे EC। यही ना प्रूफ करना था बाबू। देखिए तो जरा ध्यान से सिद्ध करना, हमें क्या करना था, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो देखिए बाबू, ये जो है थेल्स परिमेय जो है या समानुपातिक परिमेय जो है बाबू, इसका यूज कैसे सवाल में किया जाता है हम यह भी बताएंगे बाबू। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले थ्योरम के साथ बाबू। लेकिन मैं आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ बाबू, कि अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाबू, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।